इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए 10 अर्जिया लिस्ट वक्फ कानून को दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि वक्फ कानून को गैर आईनी बताया गया है। 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चैलेंज किया है। इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए 10 अर्जिया लिस्ट की गई हैं। वक्फ कानून को गैर आईनी बताया गया है। साथ ही साथ तमाम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से वक्फ कानून की मुखालिफत की गई है। वहीं इसे लेकर आज 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। इस सिलसिले में वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए 10 अर्जियां लिस्ट की गई हैं। और वही इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होनी है, जिसके लिए 10 अर्जियां लिस्ट की गई हैं। साथ ही साथ वक्फ कानून को गैर आईनी बताया है। आपने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था। ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? That's true. It was awqaf. Awqaf means that it was run by people without any political interference. People, Muslims would contribute and ensure that this awqaf would handle all the religious sites. It was Mufti Muhammad Said Saab who actually amended that, got the government control on this, and Naeem Akhtar Saab was the VC then. And all those that awqaf was proud of was diluted and made a Muslim Awqaf trust. That was actually the beginning or the end of this Awqaf, and then the Waqf bill started. If it was not for Mufti Muhammad Said or the PDP, today the bill that was passed by this parliament would not have an impact on our Awqaf. The fact that these are the same people, and I can have 10 reasons for what they have done to Jammu and Kashmir. If had they not done 2014, 2019 would not have happened. If 2019 would not have happened, statehood and Article 370 would not have gone. Had they not interfered with Awqaf, the Waqf bill, what is right now in the parliament, would not have had an impact on us. So it invariably, PDP is to blame what all is happening in Jammu and Kashmir, and they have no moral right to blame or point fingers at us, because 4 fingers are pointing towards them. 3 दिन पूरी असेंबली को हाईजैक करके रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ने। कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने नहीं दिया, लेकिन 7 अप्रैल 3:19 मैंने एग्जैक्टली सेम ट्वीट किया है। ट्वीट आप आज नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3:19 7 अप्रैल को मैं इसमें क्लियर लिखता हूँ, लेट मी टेल माय फ्रेंड्स इन एनसी दैट कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ये सेंश्योर होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और रूलिंग पार्टी नहीं ला सकती है। इसमें एक मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए, वो उसको डिफेंड करना चाहिए। और मैं फिर उसमें लिखता हूं कि जो ओनली लेजिस्लेटिव डिवाइस जो हमारे पास कलेक्टिवली है वो एक रेजोल्यूशन की है। ये कहने पर दूसरे दिन मुझको गालियां मारी, बोला दिल्ली से फोन आया है। अगर मुझको दिल्ली से फोन आया था तो अभी सीएम साहब को कहां से फोन आया? टुलिप गार्डन से। एक हद होती है, गिरने की एक हद होती है, झूठ की एक हद होती है। एक वक्फ बिल थी, आप माने या ना माने, जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है हिंदुस्तान में। मुसलमानों की जो आबादी है पूरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ है, और जम्मू एंड कश्मीर बीइंग द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ की जो असम्बली है वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ वक्फ डिस्कशन होगा। उस चीज़ को आपको पता है कि यहाँ की स्पीकर ने इसको खारिज कर दिया। और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम अपने लोगों में जाएं, उनको अवेयर कराएं कि
क्या चीज़ें हो रही है। हालांकि यहाँ के लोग बखूबी से जानते हैं कि पिछले 6 महीने में इस सरकार ने कितनी सीरियसनेस दिखाई है, इस सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है। आपको पता है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में जब ये बिल को पास किया गया, इट वाज एक्सपेक्टेड कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ की असेंबली में इस पर डिस्कशन होगा।